कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर। चुनाव से डरने वाले नहीं, तनाव भी नहीं, स्ट्रेस भी नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम को उसी अनुरूप लेते हैं। और ऐसे लोग छात्र भी होते हैं कि साल भर तो पढ़े नहीं, एग्ज़ाम आ गया तो गेस पेपर लेते हैं और एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। 5 साल हम जनता के बीच में रहे, कोरोना हो चाहे बीच में मेरा ऑपरेशन छोटा सा हुआ था, बीमार पड़े थे, उस समय भी घर में नहीं बैठे। आप तत्काल भी बोलते थे हमको भाई आराम करो, कार्यकर्ता बोलते थे कि आराम करो, फिर भी घर पे नहीं बैठे। और मैं तो चुनौती देता हूँ आप सबके माध्यम से कि आप जाओ पिछले 5 साल को सोशल मीडिया मेरा खंगाल लो, एक दिन में अगर छुट्टी ली हुई है या हम घर पे बैठे हों या 100 किलोमीटर 150 200 किलोमीटर से कम घूमे, तो आप सब आकलन आजकल तो सोशल मीडिया सब निकल पाता है। तो हम सब, मेरे को स्ट्रेस नहीं, हम सब कार्यकर्ता के भाव से ही काम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऊर्जा है, बिना रुके बिना थके, चरे बेटी हम सब कार्यकर्ता उसी ऊर्जा से प्रधानमंत्री जी ऊर्जा लेकर काम करते हैं। इंडिया गठबंधन देश में प्रशासनिक सहायता उतारा गया है, कैसे देखते हैं सामरिक उम्मीदवार? हम अर्जुन जब तीर मार रहा था, मछली भी नहीं देख रहा था, आँख भी नहीं देख रहा था, पुतली देख रहा था। मैं भी वही, मैं अगल बगल कहीं हम अपना चरे बेती काम करते चलो, परिणाम रांची लोकसभा जनता के पास में है। और जनता निश्चित रूप से, जो अन्य लोग जब चुनाव प्रचार में वोट मांगने जाएंगे, जनता पूछेगी आपकी सदी का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा आई कोरोना, उस समय आप कहाँ थे? आप तो दिखे नहीं। आपको मुंबई दिल्ली कलकत्ता के बड़े होटल में या कहीं छुप के बैठे हो गए, किंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक भी सड़क पर उतरकर नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को उतारा। चाहे नमो सुरक्षा किट हो, 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, 2 साबुन, 10 लाख ऐसे झोले, चाहे नमो आहार हो, चाहे पका भोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे भंडारा हो, चाहे चप्पल बांटना हो, ये सब भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। जनता तुमसे सवाल करेगी आप कहाँ थे? मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, एक भी कोई कांग्रेस और जेएमएम और कोई कार्यकर्ता के नेता दिखा दे कि कोरोना काल में मैं सड़क पर उतर कर सेवा कर रहा हूँ, दे नहीं सकता, उतरे ही नहीं, घर में छुपे थे, डर के छिपे थे और मोदी को कोस रहे थे। और आज मोदी के वैक्सीन ने, मोदी ने आह्वान किया कि पुष्प वर्षा करो, पुष्प वर्षा हुई। मोदी ने कहा कि भाई घंटा घड़ियाल बजाओ, घंटा घड़ियाल बजा। मोदी ने कहा दिया जलाओ, दिया जला। आज 140 करोड़ देशवासी मोदी के आह्वान पर आज कोरोना का युद्ध को पछाड़ कर अब विजयी हुए। आप दुनिया देखो, जब पोलियो आया, दुनिया ने अपने को सुरक्षित किया, तब 12 साल बाद हिंदुस्तान को दिया। देखो मोदी का गजब गरजता हुआ भारत, जिस दिन दुनिया ने वैक्सीन का इजाद किया, हमने भी किया, एक नहीं 2 वैक्सीन का इजाद किया। उस समय की याद हमको आती है कि हमारे बहुत सारे मित्र बोले नहीं यार ये नहीं लेना, रशिया की स्पुतनिक बहुत बढ़िया है, स्पुतनिक लेंगे, खर्चा करके स्पुतनिक लिए, और स्पुतनिक का क्या हाल हुआ? स्पुतनिक फेल हो गया। और हिंदुस्तान की वैक्सीन हिंदुस्तान के नागरिकों ने ली। 118 देश के लोगों ने हमारी कोवैक्सीन ली है। ये है भारत के साइंटिस्ट, भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर। दुनिया देखती रही, हम चंद्रयान पे चले पहुंच गए। दुनिया अचंभित है। हम भास्कर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। दुनिया अचंभित है। अगले साल भारत का एक भैया एक बहन अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का 5वां राष्ट्र होगा। दुनिया अचंभित है कि 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन गए। हम प्रधानमंत्री ने कहा था 2028 तक हम $5 ट्रिलियन की ओर जाएंगे। हमको लगता है 2026 तक हम $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ जाएंगे। अभी $4 मिलियन की ओर बढ़ गए।
जापान की इकोनॉमी डाउनवर्ड्स है, हमारी इकोनॉमी अपवर्ड्स है। 1,80,000 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन। कल्पना करो, जब कोरोना के बाद का पीरियड था, जैसे ही कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ, 1.25 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, ये 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, 1,64,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। यह भारत के नागरिक का हौसला, उस हौसले से आज देश खड़ा हुआ, आज देश उन्नति के कगार पे। 2 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं, अब इसमें चरण के होने वाले, अब तक कहाँ देख रहे हैं एनडीए गठबंधन? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर। दोनों भेष में 2-0 से लीड कर रहे हैं। आप देखो, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया अब की बार 400 के पार, वो 400 आंकड़ा भी छोटा हो जाएगा। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जनता कह रही है वो आंकड़ा 425 के पार। लेकिन मुद्दा को उठा रही है कि एचईसी बदहाल है, बीजेपी उस पर कुछ नहीं कह रही है। किसने एचईसी को बर्बाद किया? पूछो। जो पैकेज आया था 288 करोड़ रुपए का, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं, कौन लाया, किसके समय आया, मैंने पूरा खंगाल लिया, सीबीआई को दे दिया। कोई हिसाब नहीं, ना उद्योग मंत्रालय में हिसाब है, ना एचईसी में हिसाब है। एचईसी को हमने बंद नहीं करने दिया, एचईसी चल रही है। और जब इस देश के अंदर बरौनी कारखाना, सिंदरी कारखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जिंदा हो सकता है, एचईसी भी जिंदादार होगी। आज देर है, अंधेर नहीं है। मेरा संकल्प था, आप देखो, अगर हम नहीं लगते, एचईसी 2019-18 में बना, जीतने के बाद से लगातार प्रयास करते करते 5 सालों में एचईसी को बचा के ले आए। बोनस